दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी ने मोहम्मद मुइज़ को मालदीव के लिए नए राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। सूरज के पास जा रहे आदित्य L1 से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामने। इसरो ने दूसरी बार किया कारनामा। पीएम मोदी ने आइडिया दिया और काम पर लग गए डोभाल, बना रहे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का संगम। खालिस्तान समर्थक के विरोध में उतरा ग्लासगो गुरुद्वारा, भारतीय उच्चायुक्त को रोकने पर भड़की कमेटी फिर से किया आमंत्रित। भारत में अफगानिस्तान का दूतावास आज से बंद, डिप्लोमेटिक सपोर्ट में कमी बताया गया वजह, जाते जाते क्या रिक्वेस्ट। चांद पर हुई भारत और चीन के बीच होड़, चंद्रयान 3 के सफलता से घबराया ड्रैगन। मोहम्मद बिन सलमान ने चीन की लगाई लंका, इजराइल से दोस्ती करेगा सऊदी अरब, अमेरिका के बल्ले बल्ले। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस साल के अंत में भारत आने के लिए बेचैन, मोदी सरकार दे सकती है न्योता। कई जिलों के प्रशासन को एलजी सिन्हा के निर्देश, कहा अपनाए सक्रिय रवैया, लोगों की समस्या का करे समाधान। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में किया 209 रुपए का इजाफा। चीन के आक्रामक रवैये से नाराज तवांग के निवासी बोले मोदी सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बिहार में भारी पड़ा डेंगू का डंक, सितंबर में 6000 से ज्यादा मामले आए सामने। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, तेलंगाना में खुलेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। हमारे किसान ने हल्दी किसानों के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है, पीएम मोदी का बयान। तेलंगाना के लिए रेल कनेक्टिविटी की जरूरत, महबूब नगर में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने तेलंगाना गैस और गैस परियोजना का किया शिलान्यास। राजस्थान चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, शाह, वसुंधरा, शेखावत, मेघवाल पहुंचे। तेलंगाना में चुनाव से पहले नेताओं की भगदड़, मेदक जिला में कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। तेलंगाना में आदिवासी देवियों के नाम पर मुल्कों में बनाई जाएगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, पीएम मोदी का बड़ा बयान। स्वच्छता अभियान 2023 में पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो, पहलवान के साथ सफाई करते नजर आए, जनता को दिया खास मंत्र। राजनाथ सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से किया आग्रह, सफाई कर्मचारियों से भी की बातचीत। देश में फिर बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 56 नए मामले, एक्टिव केस में भी इजाफा। तवांग में जुटे खिलाड़ी चीन को दिखाएंगे आईना, मैराथन और टग ऑफ वार में 3500 से अधिक प्रतिभागी शामिल। एस जयशंकर ने ट्रूडो को दिया करारा जवाब, कहा कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य घटना मत बनाइए। स्वच्छता अभियान के तहत पीएम मोदी ने किया श्रमदान, 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा करने वाले अंकित बैनपुरिया संघ की सफाई। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, श्री गंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन, चेकिंग के दौरान मिले हथियार। पिछली सरकारों ने राम भक्त पर चलवाई गोली, मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बना, हिमाचल में बोले अनुराग ठाकुर। राजस्थान चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दी बड़ी जानकारी, तारीखों की घोषणा भी जल्द। इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स को मिलेंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर, चीन पाकिस्तान सीमा पर होंगे तैनात। तेलंगाना सरकार एक कार है, इसकी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में, महबूब नगर रैली में बोले पीएम मोदी। असम के 4 जिलों में 6 माह के लिए बढ़ा आफ्स्पा, 4 अन्य से हटा, डीजीपी बोले कानून व्यवस्था के आकलन के बाद लिया फैसला। चंद्रयान की तरह चांद तक या उससे भी आगे जाएंगे हमारे संबंध, अमेरिका में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। राजस्थान और मध्य प्रदेश को पीएम मोदी देंगे सौगात, गांधी जयंती के मौके पर करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, गार्ड ब्रेक वैन ने पार किया रेड सिग्नल, चालक और सहायक चालक निलंबित। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब आप भी करा सकेंगे 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश में खेत में अचानक उतरा भारतीय वायुसेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, 6 जवान थे सवार, वीडियो वायरल। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन, सफाई के जरिए बीजेपी सांसद ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि।
भी 400 रुपए सस्ता मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर। मोदी सरकार के फैसले से मिल रहे करोड़ों लोगों को राहत। जम्मू में रामबन पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 300 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। यूपी में दलितों से आत्मीयता बनाकर वोट बैंक बढ़ाएगी भाजपा। 80% मत हासिल करने का तय किया लक्ष्य। देश में आज स्वच्छता अभियान। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने उठाई झाड़ू। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 11वें गोल्ड के 7 पदकों के अर्धशतक की ओर बढ़ाए कदम। गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया वैट। पेट्रोल पंप वालों की हड़ताल, दी बड़ी चेतावनी। सऊदी जारी फ्लाइट से उतारे गए 18 पाकिस्तानी भिखारी। मक्का जाकर करते हैं पॉकेट मारी। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। मणिपुर में किसने फैलाया था नफरत का केरोसिन? कैसे रचा गया पूरा प्रोपेगेंडा? महीनों बाद खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा बड़ा सबूत। 2014 से अब तक एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 14 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हुई। पीएम मोदी का बयान। 3 दिन में 6000 रुपए गिरे सोने के दाम। 1200 रुपए सस्ती हुई चांदी। फार्मा मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर में पीएलआई योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी। अमित शाह का बयान। ग्राहक चुन सकेंगे अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे नए नियम। फिर से 1,60,000 करोड़ रुपए के पार निकला जीएसटी का कलेक्शन। सितंबर में 10% का ग्रोथ। G20 के बाद अब P20 के आयोजन में जुटा भारत। दुनिया देखेगी देश की नई संसद। यूपी की सौर ऊर्जा से रोशन करेगी योगी सरकार। 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा हर घर सोलर अभियान। मिलेंगे कई लाभ। भारत ने अपनाया जापान मॉडल। सिर्फ 14 मिनट में साफ होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। स्वच्छता ही सेवा जम्मू कश्मीर में जन आंदोलन बन गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, यहाँ की जनता को भ्रष्टाचार वाली नहीं बल्कि ईमानदार बीजेपी सरकार चाहिए। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन। रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचे कर्मचारी। मठ मंदिरों के संतों संग चक्र तीर्थ में सीएम योगी ने किया स्वच्छता श्रमदान। कहा अयोध्या में तर्ज की सवारेंगे नैमिष तीर्थ। धन की कोई कमी नहीं। नैमिष अरण्य में सीएम योगी बोले डबल इंजन की सरकार लोगों को पुनर्वास करेगी। कोई नहीं उजरेगा। जिले 550 करोड़ रुपए की सौगात। तेलंगाना के लोगों ने बदलाव पर अपना इरादा पक्का कर लिया है। महबूब नगर में गरजे पीएम मोदी। मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी। पीएम ने कहा बीजेपी की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की होगी जांच। कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत समुदाय ने मांगा सीएम पद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के दावे से बड़ी सरकार की मुश्किलें। राहुल गांधी के खिलाफ यूपी में दर्ज हुआ मामला। वीर सावरकर पर विवादित बयान को लेकर कोर्ट का नोटिस जारी। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। मोदी के पहलवानों ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आएगी सूची। मध्य प्रदेश में इस बार भी एक ही चरण में होंगे चुनाव। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। सियासत में बैटिंग सिर्फ फ्रंट फुट पर ही होती है। राजस्थान में पहली बार मिलेगी घर से वोट देने की सुविधा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर। चुनाव में काले धन पर रहेगी कड़ी नजर। संदिग्ध ट्रांसफर की होगी जांच। पीएम मोदी आज करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रामलला रथ में करेंगे अयोध्या भ्रमण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जल फल अन्न में एक दिन करेंगे आवास। रामलला मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे। अयोध्या में लोग खाली जमीन पर बसा सकेंगे। टेंट सिटी। पर्यटकों को मिलेगी सहूलियत। राम मंदिर पर लगा संतों का जमावड़ा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक पहुंचे 300 संत। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का मुद्दा गरमाया। बीजेपी नेता संजीव बलियान ने की मांग। परिवारवादी पार्टियां से परिवार को भला करने में जुटी। पीएम मोदी बोले भाजपा को देश के हर नागरिक की चिंता।
मुख्यमंत्री शिवराज ने मेट्रो के ट्रायल रन का किया शुभारंभ, बोले ये इंदौर की रफ्तार का नया दौर। नीमच में बन रहा भादवा माता लोक, सीएम शिवराज बोले हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, कांग्रेस रोती थी रोना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम हत्या में यूपी पुलिस की गलती नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोले योगी सरकार। यूपी में योगी के बुलडोजर का असर, मर्डर में 9% तो डकैती की घटनाओं में 16% आई कमी। यूपी में पुलिस वालों के एक दिन के काम का होगा हिसाब, सीएम योगी ने किया इंतजाम, फिर चलेगा एंटी रोमियो अभियान। कृषि कुंभ 2.0 को ग्लोबल बनाने की तैयारी में सीएम योगी, यूपी आएंगी 10 देशों की कंपनियां। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, 33% टिकट महिलाओं को दे सकती है बीजेपी, पश्चिमी यूपी में बढ़े दावेदारों की सक्रियता। लोकसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने उठाया बड़ा कदम, सभी 543 सीटों पर तय होगी भाजपा की जीत। देश में 9 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम, लोगों ने स्व इच्छा से किया श्रमदान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत सेना की जरूरत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कुकी और मतई समुदाय को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खत्म करने चाहिए मतभेद, पूर्व बीजेपी नेता केकू का बयान। भोपाल के डुंगरिया गांव में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव की इमरजेंसी लैंडिंग, कोई हताहत नहीं। बनवाना हो आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिशन से लेकर शादी तक, आज से बर्थ सर्टिफिकेट से बनेंगे सारे काम। राहुल गांधी को कटघरे में लाएगा यूपी की कोर्ट का नोटिस, भारत जोड़ो यात्रा से कनेक्शन, सुनवाई की तारीख तय। मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत लारकुई में तेंदुपत्ता संग्राहकों से रूबरू हुए सीएम शिवराज, किया लाभ वितरण। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने का प्लान, सुशील मोदी और तेजस्वी सूर्या भरेंगे हुंकार। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चीन के आक्रामक रवैये से नाराज तवांग के निवासी बोले मोदी सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तवांग सेक्टर के लोग चीन के आक्रामक रवैये से नाराज हैं और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। आपको बता दें कि अगस्त में चीन ने एक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में चीन ने दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन उसका हिस्सा है। जब इसे लेकर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँवों के लोगों से बात की गई तो उन्होंने चीन के इस कदम से नाराजगी जाहिर की और भारत का खुलकर समर्थन किया। तवांग सेक्टर के सेंगनूप, खारसिंग, गैनखार गांव भारत चीन सीमा पर मौजूद है। गांव के लोगों ने कहा कि वह शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और भारतीय सेना और मौजूदा सरकार की वजह से सुरक्षित महसूस करते हैं। सेनेंग इलाके के निवासी सांगे दोरजी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार और राज्य की पेमा खांडू सरकार ने सीमाई इलाकों में काफी विकास कार्य किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। चांद पर शुरू हुई भारत और चीन के बीच होड़, चंद्रयान 3 की सफलता से घबराया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, चीन अगले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है। अंतरिक्ष यान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से 2 किलोग्राम चट्टान के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने CNAS सितंबर को कहा कि वह चांग E6 को चंद्रमा के सुहूड़ हिस्से पर भेजेगा, जिसका अभी तक वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगाया। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि 2024 की शुरुआत में चंद्रमा से संचार रिले करने के लिए तो चीन की प्रतिद्वंदिता अब अंतरिक्ष में भी दिखने को मिल रही है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडिंग ने भारत को सोवियत संघ 1966, संयुक्त राज्य अमेरिका 1966 और चीन 18 के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना दिया। भारत 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के सभी उपकरण बंद कर दिए और यान को स्लीप मोड में डाल दिया। बाद में पर्याप्त धूप होने पर लैंडर को 22 से 30 सितंबर के बीच फिर से तक यह अभी भी ऑनलाइन नहीं हो सका था। CNS ने कहा कि वह चांग E6 चंद्र जांच भेजेगा, जो बर्फ और प्राचीन चट्टानों की तलाश के लिए फ्रांस, इटली, पाकिस्तान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से पेलोड के दक्षिण ध्रुव के एटकिन बेसिन में ले जाएगा। चांग E6 मिशन के उप मुख्य डिजाइनर वांग
दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सूरज के पास जा रहे आदित्य L1 से जुड़ा बड़ा अपडेट आया। इसरो ने दूसरी बार किया ये कारनामा। जी हाँ दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। शनिवार को अंतरिक्ष में एक और गुड न्यूज आई है। जी हाँ दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। शनिवार को अंतरिक्ष से एक और गुड न्यूज आई है, जिसे इसरो ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। खुशखबरी, आदित्य मिशन को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने अब तक 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और सन पॉइंट L1 को तलाश कर रहा है। आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर यह दूरी तय की। यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल रहा। अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ है। पहली बार मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मंगलयान ऐसा था जिसे पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजा जा सका था। आपको बता दें कि 19 सितंबर को सामने आए अपडेट के मुताबिक आदित्य L1 सूर्य मिशन धरती और सूरज के बीच मौजूदा लैरेंज पॉइंट 1 की तरफ बढ़ चुका है, यानी उसका ट्रांस लैरेंजियन पॉइंट इंसर्शन किया जा चुका है। आदित्य को सिर्फ 110 दिनों तक अंतरिक्ष में यात्रा करते जाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खालिस्तान समर्थकों के विरोध में उतरा गलसोगा गुरुद्वारा। भारतीय उच्चायुक्त को रोकने पर भड़की कमेटी फिर से किया गया आमंत्रित। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में गलसागा गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा कमेटी भारतीय उच्चायुक्त विक्रम द्रॉय स्वामी को रोकने पर भड़क गई है। शुक्रवार को खालिस्तानी समर्थक ने उन्हें गुरुद्वारा में घुसने से रोक दिया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था। इसमें दिख रहा है कि गुरुद्वारा में घुसने से उच्चायुक्त को रोका गया है, जिसके बाद वह वापस चले गए। जिन युवाओं ने उन्हें रोका था वह गुरुद्वारा कमेटी की भी आलोचना कर रहे थे। अब गुरुद्वारा समिति ने इस घटना पर अफसोस जताया है। सूत्रों के मुताबिक उच्चायुक्त को लिखे एक पत्र में गलसोगा गुरुद्वारा कमेटी ने उच्चायुक्त को आश्वासन दिया कि इस घटना में शामिल 3 लोगों उनकी निमंत्रित मंडली का हिस्सा नहीं थे। ये 3 युवक उनके लिए अज्ञात है। समिति ने एक बार फिर उच्चायुक्त से गुरुद्वारे का दौरा करने का अनुरोध किया। एक अन्य बयान में कमेटी की ओर से कहा गया कि गुरुद्वारे के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। भारतीय उच्चायुक्त पर हमला करने की कोशिश करने वाले 3 चरमपंथियों में से 2 की पहचान शमशेर सिंह और रणवीर सिंह के रूप में। रणवीर सिंह एक शूटिंग प्रैक्टिस रेंज में राइफल के साथ फोटो सामने आई है। तस्वीर में उसने पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी कातर सिंह हवारा की रिहाई की मांग वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। सिंह की कार 31 अगस्त 1995 में उड़ा दी गई थी। इस हमले में 17 लोग की गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। भारतीय विक्रम द्रॉय स्वामी 1992 बैच के IPS अधिकारी है, जो कि निमंत्रण पर गलसोगा गुरुद्वारा थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मोहम्मद मुइज को मालदीव के लिए राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज ने जीत हासिल की है। उनकी इस जीत पर पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई संदेश देते हुए एक्स पर लिखा, मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मोहम्मद मुइज को बधाई और शुभकामनाएं। भारत मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी PPM के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज ने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया। मुइज को चीन के समर्थक माना जाता है। इसके साथ ही उनका चीन के साथ मजबूत संबंधों पर जोर है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के दर्ज करने के बाद मुइज ने एक बयान में उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। मालदीव के चुनाव कानून अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रणाली बहुमत प्राप्त पद्धति वाला प्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें जनता एक उम्मीदवार को अपना मत देती है और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीतता है। जीतने वाले उम्मीदवार को एक या उससे ज्यादा चरणों में डाले गए कुल मतों का न्यूनतम 50% हासिल करना होता है। मालदीव के चुनाव आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य उच्चायुक्त शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस साल के अंत में भारत आने के लिए बेचैन, मोदी सरकार दे सकती है न्योता। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस साल के अंत में भारत आने के लिए इच्छुक है। इसके लिए यूक्रेनी राजनयिकों की टीम ने भारत से संपर्क भी किया है। इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा फिलहाल शुरुआती दौर में है। अगर यह यात्रा सफल होती है तो दोनों देशों के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। पिछले साल यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद यह किसी यूक्रेनी राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा होगी। हालांकि भारत यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर परोक्ष रूप से रूस का पक्ष लेता रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में भी यूक्रेन संघर्ष का जिक्र तो हुआ था, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया था।
WION रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की की यात्रा के मामले में भारतीय पक्ष के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सत्र के तंत्र सहित के स्तरों पर चर्चा की गई। इसके तंत्र के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यकारी एंड्री यर्मक और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विचार विमर्श में लगे हुए। पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने लगातार रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करने के प्राथमिक साधन के रूप में बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दावे को रेखांकित किया कि यह युद्ध का युग नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की G20 अध्यक्षता ने दुनिया को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यूएस में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान वे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर बड़ी बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को एक साथ लाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता ने अहम भूमिका निभाई। भारत सतत विकास, हरित विकास और डिजिटल डिलीवरी में नई ऊर्जा स्थापित करने में कामयाब रहा। जयशंकर ने कहा कि आज की बड़ी चुनौतियां, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक प्रगति हो या सामाजिक कल्याण हो, अलग होकर प्रभावी ढंग से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने दुनिया को एक साथ लाने के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली। हमारा विश्व, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को आज सांस्कृतिक रूप से हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। मतलब की बात है कि विश्व सांस्कृतिक महोत्सव 2023 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हो रहा है। कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच है। आर्ट ऑफ लिविंग का चौथा संस्करण 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। शंकर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चौथा वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव वॉशिंगटन DC में हो रहा है। इन सांस्कृतिक धर्मों, नस्लों, लिंगों और आयु समूह के लोग एक मंच पर होंगे और दुनिया को संदेश देंगे कि वे एक विश्व परिवार है। रविशंकर ने कहा कि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा का खालिस्तान कनेक्शन, कुकी नेता के कनाडा में दिए भाषण से अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जी हां दोस्तों, कनाडा में मौजूद मणिपुर के कुकी जो जनजाति समूह के एक नेता ने पूर्वोत्तर के राज्य में हो रही हिंसा पर एक भाषण दिया। इसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अगस्त की शुरुआत में कनाडा के सरे शहर के उसी गुरुद्वारा में आयोजित हुए एक इवेंट में मणिपुर हिंसा पर भाषण दिया गया, जिसका चीफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। ऐसे में मणिपुर हिंसा और खालिस्तानी गतिविधियों के बीच लिंक की बात हो रही है। यानी नामता के कनाडा चीफ लिन गांगेट ने अपने भाषण में भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की। ने कनाडा से हर संभव मदद की गुजारिश भी की। नामता ने फेसबुक और एक्स पर 7 अगस्त को वीडियो पोस्ट किए। हालांकि जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ने लगे, तो इस संगठन ने धीरे से इन वीडियो को डिलीट कर दिया। कुकी जो जनजाति से आने वाले लीन गांगटे ने मणिपुर में हो रही हिंसा और मतई समुदाय को लेकर बयान दिया। गांगटे ने कहा कि 4 मई को भीड़ ने मेरे घर हमला किया और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की। वह 80 साल के हैं। उन्होंने हमारे घर लूटकर उसमें आग लगा दी। मेरे बड़े भाई और उसके परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा। मणिपुर 3 मई से ही जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7000 से ज्यादा घरों को लूटा और जलाया गया है। गांगटे ने कहा कि सैकड़ों चर्चों को जलाया गया और घाटी में 200 गाँवों को खत्म कर दिया गया। प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का किया उद्घाटन। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का नाम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 30 सितंबर को दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम